नागपुर का एमपी है ना रवि किशन। तो कहने लगा मैं मदद कर रहा हूँ। हमने कहा कहाँ मदद कर रहे हो? तो कहने बीटी कौन से स्टेशन के पास बता रहा था, बांद्रा के पास। मैंने कहा तुम अपने घर में बैठे हो, ऑफिशियली कहा था और नशा कर रहे हो। हमारे लड़के हैं, बाबा सिद्दीकी था वहां पर, उसका लड़का था जिशान वहां पर, जिशान एमएलए है ना, जिशान था वहां पर। तो काम हम लोग करते हैं, कहते हैं ना कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, तो वो मसला है यहाँ। तो अब नहीं होगा। तो मेरा तो ये मानना है, मैं तो ऐसे अनौपचारिक रूप से आया था, आप लोग मिल गए तो आप लोगों से बात कर ली। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने के लिए। सर एक सवाल है, आप कहते हैं गठबंधन इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि कांग्रेस जो हारी है उसका अहंकार में उसको हराया है, कांग्रेस नहीं हारी, उसके अहंकार में हारी है। कहते हैं सपा का कहना है नहीं, कहते हैं ना कि बीती बात बिसार दे आगे की सुध ले। आज की डेट में अगर आप चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश यादव जी का बयान सुनेंगे या चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार जी का बयान सुनेंगे या चुनाव के परिणाम के बाद आप ममता बनर्जी का बयान सुनेंगे, तो तीनों की एक भाषा है कि हम लोगों ने 40% वोट से ज्यादा वोट लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और 40% वोट लेना कोई साधारण बात नहीं है। सिर्फ 2-3% वोट हम और ले लेते तो उनके वोट 3% कम हो जाते। लेकिन सर जो गठबंधन हुआ है इसका राजनीतिक कोई फायदा दिखा नहीं। ये आपको फिर ये राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन तो हुआ ही नहीं, तो सामाजिक फायदे के लिए हुआ, और ये गठबंधन 2024 के लिए हुआ। आप राजनीतिक फायदा हर चीज में हम लोग क्यों देखना चाहते हैं? आप मुझे बताइए ना, 65% जनता को आज की डेट में डिप्राइव्ड है, भय है उसको, भूख है उसको, भ्रष्टाचार से मारी जा रही है, बेरोजगारी से मारी जा रही है, महंगाई से मारी जा रही है। लेकिन सर यहाँ पे 3 राज्यों में कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ? तीनों राज्यों में पराजय का मुंह देखना पड़ा। मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको फिर से बताता हूं, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था, और मध्य प्रदेश में आप भी चलिए मेरे साथ, आज भी चलिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश में हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। शिवराज सिंह के 18 साल के वादों के झूठ पर के खिलाफ है। शिवराज सिंह का मामा टोल टैक्स था, उसके खिलाफ। शिवराज सिंह जी ने और भाजपा ने जो बेरोजगारी चरम पर कर रखी थी उसके खिलाफ। मैं 17 तारीख तक था, वोट के दिन तक कोई हवा ऐसी नहीं थी कि जिसमें भाजपा जीतने का कोई एक आदमी, भाजपा वाले कह रहे। अचानक से क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। सर देखिए अभी दिग्विजय सिंह का बयान आया ईवीएम को लेकर। ऐसा है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपने आप में सारी चीजें हैं। ये तो सच है कि 230 सीटों पे पोस्टल बैलेट का जो हुआ है उसमें 199 में हम जीते। अब क्या लगता है आपको, क्या अगर आप मुंबई में अगर आप जोर देगी कांग्रेस, तो जो अभी जो परिणाम गुजरे हैं आने वाले इलेक्शन में इससे बेहतर हो सकते हैं? अगर मुंबई बेहतर हो, महाराष्ट्र। मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि मुंबई बदलेगी, देश बदलेगा। ये मैं सच में, मैं अभी भी यहाँ पे चर्चा कर रहा था निजाम साहब से, वर्षा जी से, नियति से। मुंबई बदलना बहुत जरूरी है। वो किस तरह से आप बदलना चाह रहे हैं मुंबई को? गांव-गांव जाएंगे, पांव-पांव जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, डगर-डगर जाएंगे। एक ही रास्ता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। जब तक आप हम सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे नहीं, गठबंधन जो है ना जी, आपको बताना, गठबंधन दलों का नहीं दिलों का होना। सर जैसे भी आपने कहा दिलों को, तो आपको नहीं लगता कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता में जो है कि दिल नहीं मिलते हैं? गलत बात। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुंबई की मुंबई के अध्यक्ष, अपनी फ्लाइट हो सकता है छूट जाए उनकी, वो हमसे मिलने आ गई यहाँ पर। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? क्या कांग्रेस अभी कुछ मेंबरशिप अभियान चलाने के इसमें है कि मुंबई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आप से जोड़ा जाए? अभियान चलाएंगे, मेंबरशिप वाली बात नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो साथ में, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाए। अपात्रता का मामला जो चल रहा है कांग्रेस शिवसेना और ये जो शिंदे गुट का, क्या कांग्रेस को इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में? देखो, जब बुआ के मुँह होगी तब तो उसको चाचा कहोगे ना। अभी आज की डेट में अपात्रता का मामला तो ये सरकारी अनैतिक है।
ये सरकार आज की डेट में ईमानदारी से आप बता दो, कोई अंधा आदमी भी कह देगा कि ये अनैतिक सरकार बनी। और पहले दिन से देवेंद्र फडणवीस सुबह 5 बजे भगत सिंह कोश्यारी के यहाँ वो लेते हैं, शपथ लेते हैं। उसके बाद अचानक से कोरोना के टाइम पे हमारे विधायकों को उड़ा करके आप असम ले जाते हो। उसके बाद पता नहीं कितने खोखे की जो बातें आती हैं वो सामने आती हैं, ईडी के संबंध सामने आते हैं। आप लोग पूछो ना, उन 27 एमएलए से पूछ लो एक बार कि भैया तुम्हें जो ईडी के संबंध आए थे जिस दिन से सरकार में उस दिन आए हैं क्या? अनैतिक सरकार है वो तो आज नहीं कल गिरनी है। तो कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आम आवाम जो है, आम जनता जो है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सिंपल से कि इंसान से इंसान का वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। आज की डेट में मोहब्बत की ही तो आवश्यकता है। नफरत को आप सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से मिटा सकते हैं। मोहब्बत करिए, अपने बगल वाले का ख्याल रखिए, बगल वाला आपका ख्याल रखेगा। और हम क्या कह सकते हैं, इसके अलावा तो कोई वो है नहीं। इन लोगों ने नफरत के बीज बो रहे, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, इसको शॉपिंग मॉल बनाना। सर जैसे अभी आप लोगों ने जाति जनगणना का जो है सपोर्ट किया है, लेकिन ये इलेक्शन में कहीं जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी कहीं दिखी नहीं। ये सामाजिक मुद्दा है हमारा, राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना। जी सर, अभी जैसे कि राजस्थान में ये देखने में आ रहा है कि खुद बीजेपी में 2-3 ग्रुप हो रहे हैं। वसुंधरा राजे का एक ग्रुप अलग है, और जो कहते हैं, तो क्या जिस तरीके से यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को तोड़ के किया, तो क्या राजस्थान में ये मुमकिन नहीं है? इस तरीके की कोई कोशिश नहीं कर सकते? देखिए, लोकतंत्र में जो भी संवैधानिक व्यवस्था में ये काम है, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो हम लोकतंत्र के विरोध में कोई काम नहीं करते। अब भारतीय जनता पार्टी में अपने अपने झगड़े हैं, ये या तो अपने झगड़े सलटा लें या अपनी पार्टी तोड़ लें। तो सियासत में तो क्या था, पॉलिटिक्स में तो जैसा हो रहा है कि कांग्रेस को भी आगे बढ़ के इस तरीके से करना चाहिए। हमारे पास अभी नंबर नहीं है, नंबर नहीं वहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं है, और हम नंबर के बगैर कोई भी इस तरीके की बात नहीं। जो लोग वहाँ पर हैं वो अपना बात करें, वो अपना तोड़ें फोड़ें, उसके बाद जो लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था में चीज़ें होंगी वो बात करें। 2024 के लिए इंडिया का गठन हुआ, इंडिया जो अपोजिशन है, तो क्या 2024 में पूरा इंडिया एक साथ है? 100% 100% एक साथ है। जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ गोदी मीडिया के साथी, नाम लेके कहता हूं, गोदी मीडिया के साथी, वो 14 एंकर, जिन 14 एंकर को हमने बैन किया हुआ है, वो सब लोग पानी में लाठी मार रहे हैं। तो क्या आप लोग इस फार्मूले पे अमल करने जा रहे हैं कि 1 अपोजिशन 1 सीट? हमारी कोशिश होगी। सर, ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस कितना ये कहा जाता है कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, ईवीएम में अगर छेड़खानी नहीं होती तो कांग्रेस भी आ सकती थी। इसके लिए हम देखिए एक बात साफ कहते हैं, साफ सी बात है। हमने आपको एक दिग्विजय सिंह जी का एक आप देख लीजिए, परसों उन्होंने 230 जो वो है पोस्टल बैलेट विधानसभा की 230 सीटों की जारी की है उन्होंने आंकड़े। भाई आप ही कहते हैं ना कि जिधर सब चलते हैं, जिधर सब चलने लगते हैं उधर पोस्टल बैलेट सबसे पहले होते हैं। पोस्टल बैलेट में 230 सीटों में 199 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। पोस्टल बैलेट, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। 230 में से 199 सीट कांग्रेस पार्टी को पोस्टल बैलेट में जीत मिली। तो आखिर मध्य प्रदेश का जो ये रिजल्ट आया है, इस पर अभी आप लोगों का क्या यानी कि एनालिसिस है? क्या आप लोग इस पर बात हो रही है, मंथन होगा, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठने वाली है, चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बात तो हम लोग भी देख रहे थे कि इलेक्शन से पहले तो बिल्कुल कांग्रेस की हवा थी, अचानक आखिर इतने बड़े फर्क से जो ये हार जीत हुई है। अब वो नहीं समझ, मैं आपको बताऊं, मैं 2 महीने था, मेरे को बिल्कुल, मैं आज तक नहीं कभी मैंने कहा, कभी नहीं कहा। ये पहला चुनाव है जिसमें मैं ये कह पा रहा हूँ निजाम भाई कि मुझे इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं समझ आ रहे। हम 14 हारे, हमें समझ में आए, हम 19 हारे, हमें समझ में आए, हम उत्तर प्रदेश हारे, हमें समझ में आए, मध्य प्रदेश नहीं समझ में आ रहा।
राजस्थान हम लोग लड़के हारे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन उत्तर बड़ी मध्य प्रदेश नहीं समझ, वहां आम आदमी, मतलब एक एक आदमी भाजपा का कह रहा था हमसे कि आप जीत रहे, कोई 122 सीट दे रहा था हमको, कोई 130 सीट दे रहा था, वो भाजपा के लोग जिम्मेवार थे। छत्तीसगढ़ तो और ज्यादा श्योर था। श्योरिटी एक अलग बात है। नहीं, जैसे मध्य प्रदेश की हवा बता रहे हैं वैसे छत्तीसगढ़ का नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ हम बहुत मजबूती से लड़ करके हारे। देखिए, लोकतंत्र में आपको जनता के जनादेश का सम्मान करना है, जनादेश का सम्मान है। मध्य प्रदेश में हमें भी जनादेश, मतलब ये जो हुआ ना, इतना अंतर पड़ा, इतना अंतर जो है वो हमें नहीं समझ आ रहा है। अप्रत्याशित। आप ये देखो ना, 230 में से बैलेट में हम 199 सीटें जीत रहे हैं और बाकी उस पर हम 164 सीट हार रहे हैं। अच्छा सर, एक क्या सवाल आपको सर, क्या एक आपको सवाल- यानी अच्छा एक सवाल सर और है कि जैसे उज्जैन में दिखाया कि चुनाव के पहले ही जो डेट निर्धारित था 2 तारीख, उसके पहले बैलेट खोल दिए गए थे, पोस्टल बैलेट। कई घटनाएं होती हैं कि फला जगह गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई या यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई, तो इसको लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है वो चुनाव आयोग के सामने कितने तक? हमें तो देश के संविधान पर पूरा भरोसा है। हमारे पास जो गड़बड़ियों की शिकायत आई है, लगभग 15,000 के आसपास है, उनको सबको हमने चुनाव आयोग को भेजा है। हम अपनी तरफ से कोई मसालेदार, कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। हम भाजपा की तरीके से नहीं है कि कोई थेथरई करे। सरकार का, चुनाव आयोग का काम है कि संवैधानिक रूप से निष्पक्ष तरीके से जांच करें। भाई अभी हम कुछ भी कह दें, कहेंगे साहब ये रोने लगे, हार गए। भाई हम पहली बार हार रहे हैं या पहली बार जीत रहे हैं? फिर वो जैसे हम ये कहेंगे ईवीएम की बात, कोई भी कहना आप तेलंगाना में जीत गए। मतलब इन सब चीजों से आपको हमको भरमाया जा रहा है, हमको इधर उधर भटकाया जा रहा है। तो ये अटकाने और भटकाने और लटकाने की जो पॉलिसी है ना भाजपा की, इसमें हम नहीं फंसने वाले। अच्छा सर, अभी एक बात आई थी यहाँ पे जो वो ये साहब कह रहे थे कि क्या अभी भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बूथ लेवल पे अभी तक मजबूत नहीं है? बहुत मजबूत होते तो जीत जाते जी, तो इस सिलसिले में आप लोग क्या अभी तक? भैया मेहनत कर रहे हैं। आज की डेट में मैं भी सर आपके 2014 से साथ 2023 हो गया। कब गुटबाजी भी बहुत चल रही है ना, गुटबाजी हमेशा अच्छी होती है। लोकतंत्र में मतभेद होना सामान्य प्रक्रिया है, इस चीज को जान लीजिए। तो मेहनत तो सर 2014 से शुरू हो गई थी, उसके बाद से अभी तक 2023 हो गया, 2024 सामने है। देखिए, एक बात बताएं आपसे मौलाना साहब, मेहनत में कोई कमी नहीं है। मेहनत में अगर कमी होती तो 40% से ऊपर वोट आता मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। आप बताओ ना, मेहनत में कमी होती तेलंगाना में आते हम सरकार में, क्या नाम ना आते क्या? आप बताओ हमको। मेहनत में कमी नहीं है बड़े भाई, कमी कहीं और है। कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग है। राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत की नरेंद्र मोदी ने, आप बताओ। प्रियंका गांधी से ज्यादा करी नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत। दिग्विजय सिंह से ज्यादा मेहनत करी शिवराज सिंह ने। कमलनाथ जी से ज्यादा मेहनत करी। भूपेश बघेल जी से अशोक गहलोत जी, बताओ इस उम्र में मतलब कितना उन्होंने मेहनत की है। खाली ये कह देने से हम चुनाव हार गए तो मतलब हमारा कार्यकर्ता घर बैठा था, नहीं, गलत बात है। कार्यकर्ता ने खूब मेहनत की। हमें कार्यकर्ता से कोई शिकायत नहीं, कोई कतई एक नए पैसे की हमारे कार्यकर्ता से हमें शिकायत नहीं है। कार्यकर्ता हमारा शेर है, बब्बर शेर। नहीं जीत पाए। कार्यकर्ता को लेकर के हमें कोई शिकायत नहीं कतई, चाहे वो सोशल मीडिया का कार्यकर्ता हो। सोशल मीडिया का कार्यकर्ता तो पिछले 1 साल से आप सब लोग कह रहे हो, जब से सुप्रिया जी आई हमारे यहाँ पर, उसमें सोशल मीडिया के उसमें आप इस चीज को देखो कि हम उनसे 21 नहीं 25 पढ़ रहे हैं। यस, तो कार्यकर्ता की मेहनत तो है ना, हम कैसे नकार दें? चुनाव हार जाएंगे तो कार्यकर्ता की मेहनत नकार देंगे? नहीं नकारेंगे। वो उन्होंने बहुत मेहनत की। कार्यकर्ता भाई हमारा देर तुल्य है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।